नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में हम टॉपिक कर रहे थे वो यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनी, यूरोप से जो कंपनी आई थी उसका दूसरा ये चैप्टर है। पहला चैप्टर मैंने बहुत ही डिटेल से आपको पढ़ाया हुआ है। आपका पुर्तगाल पूरा 41 मिनट का वीडियो है, पूरा मैपिंग से मैंने आपको बताया है कि कैसे कैसे कौन सा जहाज कौन कौन किस समय आया था और किस रास्ते से कौन सा राजा या कौन सा गवर्नर आया था, वो सारा डिटेल से मैंने बताया था। और आपको ये सब लिखना नहीं है, ये सारा हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। केवल आपको इसे समझना है, बिल्कुल पेन या कॉपी लिए हो उसे रख दो साइड से और बिल्कुल आपको समझना है, क्योंकि जो मैंने लिखा हुआ है पीछे बिल्कुल फैक्ट से मैंने हल्का हल्का से यहाँ पे थोड़ा दर्शाया गया है। इसके माध्यम से मैं आपको डिटेल से दर्शाऊंगा कि कैसे कैसे क्या हुआ था। और जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी हो जाके देख लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक। यानी इन्हें पुर्तगाल कर लिया था। पुर्तगाल के बाद कौन सी कंपनी आई थी, याद रखना, डच। डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डेनिश, डेनिश के बाद फ्रांसीसी। ये 5 कंपनियां क्रम बाई क्रम आई हुई हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाल के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया गया है। उसके बाद आता है डच। डच के बारे में 4-10 पॉइंट हैं, 5-6 पॉइंट है, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। बाकी जो नोट्स आपको दिया जाएगा उसमें सारा कुछ मेंशन होगा। डच के बारे में क्या याद रखना है आपको कि डच भारत में आए थे 1605 ईस्वी में और 1605 ईस्वी में स्थापना की थी। पहली जो कंपनी थी या पहला जो कारखाना था वो मछलीपट्टनम में था और इन्होंने पैगोडा नाम का सिक्का चलाया था जो सोने का था और इनका प्रमुख केंद्र पुलिकट था। और इनकी एक सबसे प्रसिद्ध घटना थी 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने इन्हें हरा दिया और वहीं से इनकी लीला समाप्त हो जाती है, यानी वहीं से ये वापस चले जाते हैं। तो हम सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं अंग्रेज। अंग्रेजों ने भारत पर कैसे कब्जा किया हम जानेंगे। मुट्ठी भर अंग्रेजों ने भारत पर कैसे कब्जा कर दिया। भारत इतना बड़ा, इतनी पॉपुलेशन, इतनी जनसंख्या वाला हमारा देश है, उस पर अंग्रेजों ने एक कंपनी थी, कंपनी के अधिकारियों ने कब्जा कर दिया। ऐसा क्या किया तो हम वही आज जानेंगे डिटेल से। आप बस बने रहिए। चलिए देखते हैं। टॉपिक हमारा यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसमें पढ़ेंगे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी में यूरोप में इसका जब गठन हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का यूरोप में गठन हुआ था 1599 ईस्वी में। अगर क्वेश्चन आएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन यूरोप में कब हुआ है तो 1599 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में एक फरमान जारी किया गया था, उसमें एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों के लिए पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दी थी। 1600 ईस्वी में पूर्व के देशों के साथ अनुमति दी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 भागीदार थे, यानी 217 लोगों की पार्टनरशिप थी। उसमें कितना पैसा लगा हुआ था तो यहाँ पर लिखा हुआ है 30,133 पाउंड लगा हुआ था। इतना पैसा लगा हुआ था और इतने पैसों से बनी हुई कंपनी थी। और 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ थी क्या, महारानी। लेकिन जब वहां से फरमान जारी किया गया था कि भारत के साथ व्यापार किया जाए तो सबसे पहले वहां से एक व्यक्ति आया था, इसका नाम था विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस आया और उससे पहले भी कई और भी लोग आए थे, लेकिन उनके नाम नहीं पूछे जाते, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम कहाँ का राजा था, ये इंग्लैंड का यानी ब्रिटिश का राजा था जेम्स प्रथम। और मुगल का राजा था इस समय जहांगीर। मुगल का राजा था जहांगीर। अब मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, पहले कहानी को समझें, उसके बाद अब मैं आपको पूरा डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो कहानी को ऐसे समझिएगा, ये थे मुगल और ये थे क्या, अंग्रेज। यानी मुगल इतने टॉप पर थे, अंग्रेज इतने नीचे थे। तो अंग्रेज यहाँ पर और मुगल यहाँ पर ऐसे कैसे हो गया, स्थिति कैसे चेंज हो गई, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कहानी के माध्यम से। आप देखो, जब पुर्तगाल आए थे, यानी पुर्तगाली जब आए थे तो उस समय बाबर ने इन किया था, यानी इंटर किया था बाबर ने। और पुर्तगालियों ने राजाओं से सलाह मशवरा नहीं लेते थे, ये छोटे छोटे लोगों का धर्म परिवर्तन करा के अपना व्यापार करते थे और सागरों का, मैंने बताया था, स्वामी अपने आप को मान लिया था।
लेकिन अंग्रेजों की रणनीति कुछ अलग थी। अंग्रेजों ने क्या सोचा कि मैं सबसे पहले हम कैप्चर करेंगे राजा को, यानी राजा को खुश करेंगे। जब राजा को हम खुश कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, हाँ या ना? ज़्यादा से ज़्यादा जब बेनिफिट मिलेगा तो और भी मज़ा आने वाला है। जब बेनिफिट राजा से हमारी पक्की यारी हो जाएगी तो कितना भी व्यापार करें और किसी भी समय या किसी भी जगह कितना भी टैक्स हम वसूल लें, ये सब चलेगा। तो इस समय ऐसा कुछ चल रहा था। अब क्या हुआ, इन्होंने वो फरमान जारी किया जेम्स प्रथम ने कि आप जाओ और उस समय भारत का राजा होगा अकबर, वहाँ जाके मिलो। जब विलियम हॉकिंस भारत पहुँचे तब वहाँ का राजा चेंज हो गया, यानी अकबर की मृत्यु हो गई थी और उनका बेटा सलीम बैठा था गद्दी पर। और सलीम के बारे में आप सब जानते हो, अनारकली सलीम। सलीम इतना अनारकली में खोया हुआ था कि अपने राज्य और कार्य का कोई लेखा जोखा नहीं था, ना कोई देख रेख थी। और दूसरा, एक तो अनारकली थी और जहाँ खड़े हो जाते थे भाई साहब, वहीं कहते भाई इससे मुझे शादी करनी है। यानी नूरजहां उनकी नौकरानी थी, बोले इससे शादी करनी है। तो उसका सेनापति बोला इसका तो पति है, शादी कैसे कर सकते हो? तो उसने उसके पति को यानी कुली खां को मरवा के उससे शादी कर लिया। यानी ये रंग रलिया मना रहा था और इधर अंग्रेज क्या हो रहे थे, तैयार हो रहे थे। तैयार हो रहे थे कि अंग्रेज बोले थे कि भारत में ऐसा कुछ नहीं है। उस समय हुआ करते थे महान अकबर महान, तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब क्या हो रहा है, राष्ट्र रश्मियाँ मनाई जा रही है, जिससे हम बहुत आसानी से ग्रोथ कर पाएंगे अपने व्यापार को। तो यही सब सोचते हुए उनकी सबसे बड़ी सोच यही थी कि हम राजा के साथ दोस्ती यारी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जब प्रॉफिट होगा तो सेना बड़ी होगी, जब सेना बड़ी होगी तो हम भारत को या भारत के जो छोटे छोटे इलाके उनको हरा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो जेम्स प्रथम आया कि मतलब जेम्स प्रथम ब्रिटेन का राजा था और मुगल राजा भारत का कौन था, जहांगीर। कब की बात है, 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में ही इस कंपनी को लेकर कौन आया था, विलियम हॉकिंस आया था। विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से आया था। और उससे पहले अकबर के समय में दो व्यक्ति आए थे, लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, फिर भी आपको मैं यहाँ बता दूं। एक का नाम था राल्फ फिच। अकबर के समय ब्रिटिश अधिकारी राल्फ फिच आया था और एक व्यक्ति और आया था, जॉन मिल्डेन हॉल। ये स्थल के माध्यम से भारत आने वाला ब्रिटिश अधिकारी है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। उसके बाद 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस को भेजा था जेम्स प्रथम ने कि आप जाओ और व्यापार करो, यानी वहाँ राजा से मिलो, मेरा ये घोषणा पत्र उन्हें देना और कहना कि ये जेम्स प्रथम ने दिया है ताकि हम यहाँ पर व्यापार कर सकें। अब ये महाराज यानी ये महाशय हॉकिंस आए और उस समय पुर्तगाली, यानी कब की बात है, 1608 की। तो पुर्तगालियों थे वो बहुत ही रैट पैट करने लगे, यानी जहांगीर के बहुत ही खास होने लगे। दरबार में जाते थे और उन्हें पैसा दे देते। तो जहांगीर पुर्तगाली से बहुत खुश होता था। तो उन्होंने पुर्तगाली में कहा भाई इन्हें इजाज़त मत देना, इन्हें इजाज़त दे दोगे तो मेरा क्या होगा। तो ये 3 साल तक, यानी ये 3 साल तक ऐसे घूमता रहा। और घूमने के बाद इसको आगरा में, इसे बोलते आगरा में इससे मुलाकात की हॉकिंस से, इसने जहांगीर ने। और जब मुलाकात की 3 साल बाद, यानी 8 और 3 11, 8 और 3 11, यानी 1611 ईस्वी में मुलाकात की थी। कहाँ पर, आगरा में। तो क्वेश्चन ये भी आता, हॉकिंस सबसे पहले जहांगीर से कहाँ मिला, आगरा में मिला था। उसके बाद में 11 अगले ही वर्ष यानी 1612 में स्वाली का युद्ध हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वाली का युद्ध हुआ और ब्रिटिश अधिकारी बेस्ट और पुर्तगालियों के बीच में हुआ। इसमें पुर्तगालियों की हार हुई, बेस्ट इसमें ब्रिटिश अधिकारी बेस्ट जीत गया। हॉकिंस को कंपनी बनाने का अधिकार दे दिया कि आप वहाँ खोल सकते हैं, व्यापार कर सकते हो। लेकिन हुआ क्या, इसे 400 का मनसब भी दिया। मनसब क्या होता है, मनसबदारी व्यवस्था अकबर के समय में चलती थी। मनसब एक प्रकार का ग्रेड होता था कि इतने ग्रेड की यह जॉब है, इतने ग्रेड का ये पद है। तो 400 का मनसब दिया और इसे इंग्लिश खां की उपाधि दी गई थी, क्योंकि ये फारसी भाषा में इतना अच्छा बोला था ये जहांगीर के सामने कि इसने कहा कि आप इंग्लिश बोलते हो फिर भी इतनी अच्छी फारसी कैसे, इसलिए इन्हें इंग्लिश खां की उपाधि दी गई थी। ये सारा कुछ जो मैं बोल रहा हूँ ये सब कुछ नोट्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप केवल इसको क्लास को समझें, ये कहना क्या चाह रहा है क्लास पूरा। उसके बाद में
स्वामी का युद्ध जब इसने जीता, जब जीतने के बाद ये क्या अपने आप को स्वामी मानने लगा, बोला अब तो मैं जहाँ चाहूँ वहाँ कंपनी स्थापित कर सकता हूँ। तो इसने पहली 1613 में सूरत में कंपनी खोली थी या कोठी या फैक्ट्री खोली थी, यानी ये स्थायी थी, स्थायी फैक्ट्री थी 1613 में सूरत में। और जो मैंने लिखा है 1608 में ये अस्थायी थी, यानी जब हॉकिंस आया तो उसने छोटी मोटी कंपनी बना दी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गोल्ड रखा रहता था, सोना वगैरह सब यहीं पे था सूरत में स्टार्टिंग में। अब कुछ लोग भारत के क्या थे, बहुत ही चतुर थे। शिवाजी ने 2 बार सूरत को लूटा, क्योंकि पैसे नहीं होते थे सेनाओं को व्यवस्थित करने के लिए, कभी कभी पैसों की कमी पड़ जाती थी, तो सूरत को 2 बार लूटा था। आप पढ़ेंगे आगे जब हम पढ़ाएंगे शिवाजी के बारे में। उसके बाद में जब ये कंपनी स्थापित कर दी इसने 13 में, तो 15 में व्यक्ति आता है सर टॉमस रो। याद रखना, दूसरा ब्रिटिश अधिकारी कौन था, सर टॉमस रो आया था। कब आया था, 1615 ईस्वी में। सर टॉमस रो जब आया था तो सर टॉमस रो एक खुद चित्रकार था, बहुत ही अच्छा, और एक चित्रकारी लेके आया था, यानी एक चित्रकला लेके आया था। क्यों लेके आया, कारण है, इसे पता लगा कि जो जहांगीर है, सलीम है, इसे चित्रकारी बहुत पसंद है। अब जब इसे चित्रकारी पसंद हो जाएगी तो हो सकता है थोड़ा राजकाज में हमें व्यापार करने के लिए कुछ अनुमति दे दे, कहीं बंगाल या कहीं पर। इसने ये सोचा था, फिर चित्रकारी लेके आया था, और चित्रकारी के साथ में एक चश्मा लाया और एक बहुत ही आधुनिक घड़ी लाया था। किसको देने के लिए, जहांगीर को देने के लिए। जहांगीर खुश हो गया, यानी मोकेम्बो खुश हो गया। जब मोकेम्बो खुश हो गया तो बोले जहाँ चाहो वहाँ व्यापार कर सकते हो। तो 3 स्तर उन्होंने दिए थे व्यापार करने के लिए। एक तो आगरा में अनुमति दी थी कि आगरा में आप व्यापार कर सकते हो, अहमदाबाद में आप व्यापार कर सकते हो, और भड़ौच में आप व्यापार कर सकते हो। सर टॉमस रो से जहांगीर ने कहा आप व्यापार कर सकते हो, क्यों, खुश हो गया। और क्या हुआ, उसके बाद नेक्स्ट राजा आता है शाहजहां, खुर्रम जिसे बोलते हैं। खुर्रम के समय में 1632 ईस्वी में गोलकुंडा जो जगह है दक्षिण में, उसको 500 पैगोडा में बोल सकते हैं लीज पर ले लिया अंग्रेजों ने, कि 500 पैगोडा हम आपको देंगे सिक्का, और यहाँ पर हम व्यापार करेंगे। तो ये चलता रहा, यानी क्वेश्चन आता है कि किसने गोलकुंडा पर शासन किया, व्यापार किया था। और क्या हुआ, शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी थी जहांआरा बेटी भी थी और भी कुछ थी, आप समझ गए होंगे। तो जहांआरा एक बार बीमार पड़ गई थी, और जब बीमार पड़ गई थी तो अंग्रेज क्या होते थे, अपने साथ डॉक्टरों को रखते थे, ताकि कभी राजा को कभी डॉक्टर, उस समय डॉक्टर उनके पास नहीं होते थे, यानी चिकित्सक और ये सब अच्छी सुविधाएं नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज आए थे तो अपने साथ डॉक्टर वगैरह रखते थे। कभी किसी को तकलीफ हो जाती थी तो ये क्या इलाज करते थे, ताकि कभी अंग्रेज को कभी राजा को कोई प्रॉब्लम होगी तो क्या करेंगे, राजा खुश हो जाएगा, उसे अगर सही कर देंगे। तो ऐसा ही कुछ हुआ। तो विलियम बप्टन था, डॉक्टर था, इसने जहांआरा को ठीक कर दिया। जब जहांआरा को ठीक कर दिया, खुश हो गया। इसने कहा कि जाओ बंगाल में आप 3000 हमें क्या देना, 3000 रुपए देना, और बंगाल में व्यापार करना। बंगाल वर्तमान में इतना छोटा नहीं था, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, काफी राज्य मिला के बंगाल का क्षेत्र बनता था, और काफी वहां पर क्या, काफी सोरा, कपास और भी कई चीजों का वहां पर व्यापार होता था। तो खुश होके क्या दे दिया, बंगाल में व्यापार करने की छूट दे दी। औरंगजेब के समय क्या हुआ था, अब बात करते हैं औरंगजेब के समय। औरंगजेब के समय एक जॉन चाइल्ड नाम का एक व्यक्ति था। जॉन चाइल्ड ने, जो सिर्फ मक्का मदीना के लिए जाते थे, भारत के लोग मक्का मदीना जाते थे उस समय, तो जॉन चाइल्ड था, उसने क्या, उन्हें रोका और तंग किया। जब ये बात औरंगजेब को पता लगी तो औरंगजेब ने इसे बहुत ही ललकारा, डांटा, और 1.2 इसने जजिया कर भी टैक्स लगा दिया कि अब आप जजिया कर भी दोगे, यानी, और इसे यहाँ से भगा भी दिया। कई बार इसे डांटा भी था और कई बार इसे भगाया भी था, लेकिन इसे मारा नहीं था उसने, कई बार भगा दिया। तो जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने कई बार बेइज्जत किया था। उसके बाद बात करते हैं फर्रुख सियर की। फर्रुख सियर के समय जॉन सुरमन एक ब्रिटिश अधिकारी था, और जॉन सुरमन एक डॉक्टर को लेके आया था, डॉक्टर हैमिल्टन नाम था उसका। ये क्यों लेके आते थे, मैंने आपको बताया था। राजा को इनका मेन उद्देश्य का क्या था, राजा को खुश करना। अगर राजा को खुश कर देंगे
तो वहाँ की जितनी सारी कंपनियां आसपास में कंपनियां हम स्थापित कर सकते हैं। स्थापित करेंगे तो व्यापार करेंगे, व्यापार करेंगे तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो आप जानते ही। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है कि मुंबई का संस्थापक कौन था, अगर नोट करके लिख लेना, और हालांकि जो आपको नोट्स मिलेगा वहां लिखा हुआ होगा। मुंबई का संस्थापक था जिराल्ड ऑंगियार। कोलकाता जो वर्तमान में कलकत्ता है, ये 3 गांव से मिलकर बना है कलकत्ता। वो 3 गांव, एक तो सुतानती है, गोविंदपुर है, कोलिकाता है। यानी सुतानती, गोविंदपुर और कोलिकाता को मिलाकर वर्तमान में कलकत्ता है। और ये जो था, ये तीनों गांव किससे लिए थे? इब्राहिम जॉन से लिए गए थे। इब्राहिम जॉन से लिए गए थे। और जॉब चार्नॉक, ये लिखा है जॉब चार्नॉक ने कोलकाता की स्थापना की, यानी कोलकाता को बसाया था। अब बात करते हैं कंपनियों की। देखिए 1608 लिखा है, यहाँ पे थोड़ा भद्दा दिखता होगा, मैं बता रहा हूँ। सूरत में 1608 में इन्हें अस्थायी फैक्ट्री खोली थी 1608 में, और एक अस्थायी फैक्ट्री 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में यहाँ खोली थी, यानी 2 अस्थायी फैक्ट्री थी। और इनकी स्थायी फैक्ट्री 1613 ईस्वी में सूरत में खोली गई थी। स्थायी फैक्ट्री 1613 में सूरत में खोली गई थी। उसके बाद 13 के बाद बात करते हैं 33 में। 1633 में बालासोर, उड़ीसा में पड़ता है, 1633 में बालासोर में इन्होंने एक फैक्ट्री खोली थी। 1639 में मद्रास में फैक्ट्री खोली थी, और उस फैक्ट्री का नाम रखा था फोर्ट ऑफ जैक्सन, सेंट जॉर्ज। और एक 1700 ईस्वी में एक फैक्ट्री खोली थी कोलकाता नाम से। तो ये कुछ फैक्ट्रियां इसने खोली थी, और एक क्रम बाई क्रम नोट्स में आपको मिल जाएगा। मद्रास को पट्टे पर फ्रांसिस डे ने पट्टे पर मद्रास को लिया। किससे लिया था? चंद्रगिरी के शासक से लिया था। तो मैं बता दूं एक कहानी और छोटी सी सुनिएगा। यानी मेरा उद्देश्य इनका क्या था, उद्देश्य समझिए अंग्रेजों का क्या था। यानी इतने से क्या थे, अंग्रेज थे मुट्ठी भर, और इतनी बड़ी सेना थी मुगलों की, फिर भी मुगल हार गए। आप आगे और देखेंगे कि कैसे करके हारे थे, क्योंकि अंग्रेज के बाद आपके डेनिश आएंगे, फ्रांसीसी आएंगे, और फिर लास्ट में इनकी तुलना होगी कि कौन सा किसका पक्ष ज्यादा था। पहली चीज, अंग्रेज क्यों बहादुर बने या अंग्रेजों ने कब्जा क्यों किया? तो सबसे पहली चीज ये है, इन्होंने राजाओं को टारगेट किया या राजाओं को खुश करने की इन्होंने कोशिश की। दूसरा, इनके औजार बहुत ही सशक्त या बहुत ही अच्छे थे, हमारे यहाँ तलवारें थी, उनके पास गन थी उस समय, दूसरा कारण। तीसरा कारण क्या था इनका जीतने का? जीतने का कारण था, मुगल जो बादशाह बने थे वो सब एक लाचार और अयासी और ये सब बेकार मुगल राजा थे, कोई ताकतवर नहीं था, इसलिए तीसरा कारण ये भी है। तो ये था हमारा ब्रिटिश के बारे में, ब्रिटिश कंपनियों के बारे में, और इसके आगे और भी डेनिश पढ़ाएंगे, फ्रांसीसी पढ़ाएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हो वीडियो कैसी लगी, हमें पता ही नहीं लगता वीडियो अच्छी बन रही है या खराब बन रही है। नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप ओनली स्टेट पीसीएस जब आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे, वहाँ एक चैनल आएगा, तो उसको जब चैनल को ज्वाइन करोगे तो वहीं आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।